यही कोई 5-6 ही अच्छे सवाल हैं। आज का वार्म अप ले लीजिए पहले। 17 नवंबर 1928 आज की जो तारीख है, हमारे एक योद्धा, हमारे एक हीरो, हमारे भारत का एक नायक, भीरू, जांबाज, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट, बैंकर, जर्नलिस्ट, पत्रकार, समाज सेवी, जिन्हें आप कहते हैं पंजाब केसरी, कोई और नहीं, मैं बात कर रहा हूं लाला लाजपत राय की, जो आज के दिन हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मृत्यु हुई, वो हमारे लिए शहीद हो गए। तो ये है कहानी आज का वार्म अप के संदर्भ में। इन शॉर्टली टू अंडरस्टैंड, जब हमने 1919 के इंडिया काउंसिल एक्ट को नकारा, हम सेटिस्फाई नहीं थे। हमने कहा, तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश इंडिया हुकूमत ने, कि 1919 के कानून के बाद हम भारत में लेकर आएंगे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। और अपनी इसी बातों को ध्यान में रखते हुए 1919 के कानून, जिसकी वैलिडिटी, वैधता 10 वर्ष की थी, जो 1921 में लागू हुआ था, तो 1931 में ये 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट समाप्त हो जाता, उसे रिप्लेस करना था। जस्ट अ मिनट। तो इस कानून को रिप्लेस करना था, उसकी जगह एक नया कानून आता, और ये संवैधानिक तौर पे देखें तो संविधान आता। इसी को ध्यान में रखकर इंग्लैंड में 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। 1928 में साइमन कमीशन आया तो भारतीय राजनेताओं से बातचीत किया, और इसी बातचीत के दरमियान वो अलग अलग शहरों में उसकी कमिटी गई। साइमन चेयरमैन थे साइमन कमीशन के, सर जॉन साइमन। ये लिबरल पार्टी से थे। बाकी के 6 मेंबर कंजर्वेटिव पार्टी से थे, रूढ़िवादी दल के। ये 7 अंग्रेज थे, सभी हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड के मेंबर थे। सभी को कैबिनेट का रैंक दिया गया था, इसलिए इसे कैबिनेट कमिटी कहते हैं। भारत का संविधान जो ब्रिटिश पार्लियामेंट लिखती, उस सिलसिले में भारतीय राजनेताओं से बातचीत करने के उद्देश्य से इसे भारत भेजा गया था। अतः इसे स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहते हैं, संवैधानिक समिति भी कहते हैं। साइमन के नाम पर साइमन कमीशन, संवैधानिक समिति यानी स्टैट्यूटरी कमीशन। हम लोगों ने नाम दिया, तुम सब के सब साथ के साथ गोरे हो, हमने कहा गोरों की समिति, व्हाइट मैन कमिटी। किसी भी भारतीयों को इसमें नहीं रखा गया, हमें उस काबिल नहीं समझा गया, और हमारा ही संविधान बनाएंगे। तो हमने कहा साइमन गो बैक। हमने साइमन को स्वीकार नहीं किया। वो जहां गया, हमने उसे कहा अपने देश वापस इंग्लैंड चले जाओ। ये प्रदर्शन जगह जगह हो रहे थे। तो संवैधानिक संदर्भ में देखें तो साइमन कमीशन जब लाहौर गया, तो लाहौर में उसके अगेंस्ट हमारे लाला लाजपत राय, जो पंजाब केसरी कहलाते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट धारा के एक नेता थे, जो एक गरम दल के एक नेता थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, जिन्होंने 1894 के तहत 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। याद रहे 12 अप्रैल
1895 को पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना और फंक्शनिंग हुई, जिसमें लाला हरकिशन भी थे। तो देर आर टू फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक जो चल रहा है। द वन इज लाला लाजपत राय, इसलिए उनको बैंकर कहते हैं। सेकंड जो थे लाला हरकिशन, ये दोनों मिलकर स्थापित किए। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। पंजाब केसरी नाम का अखबार निकालते थे। ये जर्नलिस्ट भी थे और समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी। तो हमने कुछ गलत नहीं कहा, यह सवाल सीधा यूपीएससी में आया हुआ है। तो पंजाब के लाहौर में साइमन कमीशन के आने पर उसके प्रति विरोध किया। विरोध का नेतृत्व हमारे लाला लाजपत राय ने किया। यह बात थी अक्टूबर की 1928। लाठी चार्ज हुआ। सैंडर्स नाम के पुलिस अधिकारी ने लाठी भांजने का ऑर्डर दिया और इसमें हमारे लाला लाजपत राय घायल हो गए। घायल हो गए और घायल होने पर हॉस्पिटलाइज हुए। लगभग 1 महीना हॉस्पिटल में रहे। मरते मरते उन्होंने कहा, मेरे बदन पर पड़ी लाठी की हर एक चोट अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत सवाल आते हैं। मेरे बदन पर यानी मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की हर एक चोट अंग्रेजों के कॉफिन ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और यह हुआ। और अंततः 17 नवंबर को हमारे बीच नहीं रहे, शहीद हो गए। उनके 3 चेले भगत सिंह, सुखदेव, शिवराम राजगुरु ने यह कसम खाई कि 1 महीने के भीतर विद इन द मंथ हैव टू किल सैंडर्स, जो इनके मौत का कारण बना था। तो 1 महीने की शपथ खाई कि 1 महीने के अंदर उसे मारूंगा। तो 17 नवंबर को इनका डेथ होता है और 17 दिसंबर इनके पास डेडलाइन है। बहुत कोशिश की गई मारने की, पर पब्लिक ये वो नहीं हुआ। अंततः धैर्य भी कोई चीज है और जुबान भी कोई चीज है। लाहौर में भरे बाजार में सैंडर्स की पब्लिकली तीनों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गन डाउन। कौन? भसूरा, भगत सिंह, सुखदेव, शिवराम राजगुरु ने गोली मार दी। गए जेल, कोई हर्ज नहीं। तो 17 दिसंबर सुनील सर के जन्मदिन पर, लेकिन 1928 में सैंडर्स को पब्लिकली हमारे भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु ने गोली मारी और बदला लिया। इन सब पे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला, लड़ाई चली। अंततः इन्हें फांसी की सजा मुकर्रर हुई और कहा गया कि इन्हें 24 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी। लेकिन ये उन्हें लगा कि जनता शायद इन्हें निकाल के कहीं ले ना जाए, भगा ना ले जाए, बलवा न कर दे। इसीलिए फांसी की मुकर्रर तारीख से 1 दिन पहले 23 मार्च को 1931 को हमारे इन तीनों सेनानियों को फांसी पे चढ़ाया। फिर भी हम लोग हमला कर चुके थे, पर उसे लगा कि जल्दी करो, शायद हमारे ये तीनों शहीद ढंग से शहीद तो हो गए थे। इन तीनों की लाश को जलाने का प्रयास किया गया। अधजले लाश को हम लोगों ने निकाला। दिस इज द रियलिटी। ऐसे भारत बना है। ऐसे भारत को तोड़िए मत, बिगड़ने मत दीजिए। बहुत मुश्किल से घर का निर्माण होता है। हमारा हिंदुस्तान ऐसे ही बना है। कितनों ने अपने पसीने तो छोड़िए, खून की नदियां बहाई हैं। इसीलिए जय हिंद। तो यह है आज उनका पुण्य तिथि।